श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, सम्मान है। अभी मैं सनातन मुनि के पास बैठा हूँ। ये संत मत के सनातन मुनि हैं। जो इतिहास में आप पढ़ते हैं वो सनातन मुनि तो नहीं है अभी, लेकिन वर्तमान में जो अवतार हुआ है हमारे ये सनातन मुनि हैं और सही में ये ज्ञानी भी हैं और बड़े विद्वान हैं। भले ही आपको लगता होगा कि उम्र कम है, लेकिन ज्ञान में ये वृद्ध हैं। इनकी भाषाएं बड़ी अच्छी है और ये कुपा घाट में रहते हैं। संत मत का विशेष रूप से प्रचार प्रसार करते हैं। ये एक योगा गुरु भी हैं, योग भी सिखाते हैं। तो मैं इनसे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जीवन और उपदेश को जानना चाहूँगा। और आज मैं जो उद्गार सभा कार्यक्रम रखा हूँ उसी के अंतर्गत इन्हें मैं आमंत्रित किया हूँ उद्गार व्यक्त करने के लिए। स्वामी जी मैं प्रणाम करता हूँ आपको। और महर्षि संत सेवी जी महाराज के विषय में आप बहुत कुछ जानते हैं और अपने भावों में जो आपने अध्ययन किया है या आप जो जानते हैं थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बता दिया जाए। जी जय गुरु। मैं बचपन में ही जब 10-12 साल का था तो मेरे जिला में, सुपौल जिला में स्वामी संत सेवी जी महाराज का आगमन हुआ था जिला अधिवेशन में। अच्छा। तो मैं वहाँ पर 45 मिनट तक दर्शन किया और सुषुम्ना ध्यान के विषय पर हुजूर श्री का दिव्य प्रवचन सुना। अच्छा। और वो जो मैं दर्शन किया तो अभी तक मेरे सामने में लगता है कि हुजूर उसी तरह साक्षात है। अच्छा। क्योंकि आज तक मैंने ऐसा दर्शन ही नहीं किया। मुझे लगा कि ये इस धरती लोक के कोई नहीं, कोई दिव्य देवता देवलोक से आए हैं, इस तरह से उसका मंच पर आगमन हुआ था। अच्छा, वाह। और सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति, सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, ये जो भगवान शिव का उपदेश है, इतनी सुंदर लिमिट टाइम के अनुसार वो सुषुम्ना ध्यान पर बोले व्याख्या किए थे कि वो सुन करके मैं अभी तक मुझे वो पूरा उपदेश और दर्शन मेरे सामने में लगता है प्रत्यक्ष। वाह, बहुत अच्छा स्वामी जी। आपने पहले दर्शन में गुरुदेव मतलब कि ऐसे महान थे, आपने परख भी लिया, पहचान भी लिया उनकी दिव्यता को, विशेषता को, महानता को। तो स्वामी जी आप ये बतलाइए, अभी जो 103वीं पावन जयंती मनाई गई उसमें सबों का उद्गार हुआ, आपका भी उद्गार हुआ था। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज के विषय में और भी थोड़ा सा कुछ बताइए। जी जी, मैं हुजूर श्री का हीरक जयंती जिसको 75 साल पूरा होने के बाद होता है, जी जी जी, तो उसी समय मुझे गुरु महाराज की कृपा से मैं कुपा घाट आया। अच्छा। और हीरक जयंती में भी भाग लिया। इसके बाद हुजूर श्री का दर्शन किया और यहीं पर मैं सेवा में था। तो रोज के रोज मैं देखता था हुजूर का जो दिनचर्या है वो अद्भुत। समय से जगना, समय से आसन व्यायाम भी करते थे, टहलते थे। तो ये सब विलक्षण, सबसे विशेषता उसमें ये थी, संत मत में सबसे ज्यादा स्टाइलिश प्रवक्ता जिसको बोलते हैं, अच्छा। वो हुजूर थे। हर माने में उसका कोई जोड़ नहीं, तोड़ नहीं, उसका कोई बराबरी नहीं हो सकता है। और एक बात और, हुजूर से बाद में मास्क लगाते थे। अच्छा, हाँ ठीक। तो मास्क लगाते थे और ये शुद्धता का, पवित्रता का एक प्रतीक है कि अपने आप को सुरक्षित रखना, पवित्रता में रहना। वैसे डॉक्टर ने भी सलाह दिया था। जी स्वामी जी, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं कि डॉक्टर ने सलाह दिया था कि आप धूल, धुआं और भीड़ से बचे रहिए। तो बोले थे कि आप मास्क लगाइए स्वास्थ्य की दृष्टि से। लेकिन आप बताइए कि क्यों पहन रहे थे, क्या बात है। जी, हुजूर मास्क लगाए तो मैंने किसी महात्मा के मुंह से ही सुना, तो विरोध में बोल रहे थे कि कुछ सत्संगी लोग लगते हैं कि हुजूर को जैनी महात्मा घोषित कर रहे, मास्क जो पहन रहे थे इस कारण से। अच्छा। तो मुझे उस समय तो थोड़ा सा दुख हुआ कि हुजूर के बारे में ऐसा क्यों बोला जाता है। हाँ। पर इधर 2 साल पहले जो कोरोना वायरस का ये वायरस फैला, जी जी जी, तो पूरी दुनिया जो 8 अरब का पॉपुलेशन दुनिया की है, जी जी, सबको को मास्क लगाने की नौबत आ गई। मतलब इफ यू हैव टू लीव यू हैव टू अप्लाई द मास्क।
आपको जीना है तो मास्क लगाना पड़ेगा। और ये उपदेश हमारे हुजूर कई वर्ष पहले ही दे दिए, इसलिए कहते हैं महाजनो ये नगत सबा था। बहुत अच्छा। एक बार एक राजेश्वरानंद बाबा थे देहरादून में। जी जी जी। देहरादून में हुजूर श्री का आगमन हुआ था, तो मैं अपने हाथ से हुजूर श्री को माल्यार्पण भी किया था। अच्छा, हुजूर आशीर्वाद भी ऐसे करके दिए। अरे राम। और इसके बाद मुझे मौका लगा तो वहाँ पर मैं कुछ मिनट के लिए चरण भी दबाया था। अच्छा, ये ऐसा मुझे याद है। और स्वामी जी आप तो वर्षों सेवा किए हैं, जी जी। उतना सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला। और वहीं पर राजेश्वरानंद बाबा आए थे और सारे साधु महात्मा का जीवनी लिखना वो चाहते थे। अच्छा अच्छा। उसके लिए हुजूर से भी कुछ लेना चाहते थे जानकारी। तो हुजूर उनको बोले फर्स्ट यू बी एंड देन मेक, मतलब बी एंड मेक, पहले बनो और तब करो, बनाओ। ये बोले थे। ये हुजूर का उपदेश था अंग्रेजी में। ये कोड वर्ड है, पर विस्तार से समझिए तो पहले आदमी को योग्य होना चाहिए तब करना चाहिए। जी जी। स्वामी जी के स्मरण में बहुत सारी बातें हैं और जीवंत घटना जो सुनाते हैं तो मन को एक प्रभावित करता है। मुझे भी इनकी बातों से बड़ी प्रसन्नता हो रही है। स्वामी जी साधु महात्माओं को गुरुदेव शिक्षा दिया करते थे, सिखाया भी करते थे। आप कुप्पा घाट आश्रम में उस समय से रह रहे हैं, तो उनके अंदर में साधु के प्रति, जो आश्रमवासी थे उनके प्रति कैसी भावना होती थी, कैसा उनका विचार आपने देखा? जी। हुजूर सबको, सबके लिए हुजूर थे। जी जी। और एक जो सही माने में एक मार्गदर्शक की तरह होते, उसी तरह हुजूर का स्टाइल था जी। और उसमें कोई पक्षपात भेदभाव नहीं था। और हुजूर जो मैं 95 में आया तो लगभग 2 साल यहाँ कुप्पा घाट में रहा था। जी जी। हुजूर के सानिध्य में ही, तो वहाँ मैं देखता था कि भोजन के बाद सब कोई आते थे और चारों तरफ से घेर करके वहाँ हुजूर जहाँ विराजमान रहते थे वही बैठ जाते थे, प्रणाम करते थे सब। जी, प्रणाम करके बैठ जाते थे। जी जी। तो एक दिन की बात है, मुझे अभी तक याद है कि हुजूर बैठे थे तो एक एक करके जो भी आते थे तो हुजूर के ठीक माथे के ऊपर में जो फैन चल लगा हुआ था, वॉल फैन, तो सब कोई पंखा चला देते थे। फिर हुजूर अपने से बंद कर दे, फिर कोई आए तो चला दे, फिर हुजूर बंद कर दे। तो वहाँ जो 15-20 थे आश्रम वासी, तो मैं सबसे छोटा था उस समय। तो सबके बाद में गया तो मैं भी उसी तरह से सोचा कि हुजूर गर्मी में है, परेशान है सबसे, और भी बाबा सब परेशान है, तो पंखा बंद क्यों है? तो मैं जा करके झट से स्विच ऑन कर दिया। अच्छा। अब जो स्विच ऑन किया तो पहले से ये सब हो रही थी बात, तो हुजूर भी खूब खिलखिला के हंसने लगे और जितने आश्रमवासी थे सब हंसने लगे। अच्छा। बाद में हुजूर हमको समझाते हैं कि देखो जो प्रकृति है ना, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के वातावरण में हम लोग को ढल जाना चाहिए। इतना शौकीनदार नहीं होना चाहिए। खुली हवा है, स्वच्छ हवा है, थोड़ी सी गर्मी और सर्दी, ये सब सहन करने की क्षमता होनी चाहिए जी। एक दिन की बात और है कि मैं गुरु निवास में प्रणाम करके, नहा करके और गुरु महाराज के तरफ मुंह करके ध्यान पर बैठा था। अच्छा अच्छा। और वहाँ भी मैंने पंखा चला दिया, तो उधर हुजूर अपने कमरे से निकल कर और बड़ी देर से हमको टकटकी लगाए देखने लगे। अच्छा। और मैं तो दूसरे तरफ घूम के बैठा था, लेकिन हमको ध्यान में मन नहीं लगा। मैं आंख खोल करके अचानक पीछे देखा तो मैं देखा कि हुजूर हमको ही निहार रहे हैं। अरे राम। फिर हंसते हुए कहते हैं कि अभी आप नहा कर आए हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान से तो शीतलता आती है और आपकी इतनी गर्मी लग रही है कि पंखा चला के ध्यान तो पंखा बंद करके प्रणाम किया। फिर हुजूर मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। देखिए कितनी विनम्रता गुरुदेव में, साधुओं को कितना सम्मान दिया करते थे, कितने प्यार से इनको बोल दिए कि अंदर में शीतलता होती है, अभी पंखा चलाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आश्रम वासियों को या साधु महात्माओं को महर्षि संत सेवी जी महाराज प्यार देते थे, सम्मान दिया करते थे। मैं स्वामी जी से एक बात ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि स्वामी जी प्रवक्ता हैं, हमारे सनातन मुनि बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, तो आप गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को प्रवक्ता के रूप में भी देखे हैं, वो संत मत के कैसे प्रवक्ता थे, थोड़ा ये बताइए जी। देखिए, प्रवक्ता जो भी मंच पर बैठते हैं ना, तो एक स्वाभाविक नेचुरली वो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान और
बहुत सुंदर प्रवक्ता अपने आप को समझने लगते हैं, लेकिन कौन बड़े प्रवक्ता है इसका सीधा सा परख है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। जी जी जी। तो मैं बहुतों बाबा का प्रवचन सुनता हूँ और मैं फिर उसमें कंपेयर करता हूँ ना, जब मिलाता हूँ तो अभी संत मत में शायद ही कोई है जो हुजूर के जैसा बोल सके। इसमें बड़ाई की बात नहीं, कोई भी देख सकते। जी 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 जी। ये हुजूर हम लोगों के लिए, संत मत के लिए, संत मत के अनुयायी के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि हुजूर को आदर्श मान करके और उसी तरह से उसी हिसाब से लिमिट टाइम में और सब्जेक्ट मैटर पर जो पाठ हो उस आधार पर कैसे बोला जाता है, ये आदर्श हम लोगों का प्रत्यक्ष रूप में महर्षि संत सेवी जी महाराज है। और मैं ऐसा नहीं कि श्रद्धा से बोल रहा हूँ, ये हकीकत भी है। हुजूर जैसा प्रवक्ता संत मत में अभी तक नहीं है। आगे जो हो गुरु महाराज के। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मैं और भी आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में एक दो बातें और भी है आपसे जानने की। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा रही है इतिहासों में, और आपने जो देखा है महर्षि संत सेवी जी महाराज को और सदगुरु महर्षि मेही परमानंद जी महाराज को, ये जो गुरु शिष्य हैं इनका कैसा संबंध रहा है? या तो पढ़ कर के ही आप या सुन कर के जानते हैं, क्योंकि उस समय आप नहीं थे जब सेवा में थे हुजूर, तो आपके दृष्टि से ये गुरु और शिष्य किस लेवल के हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए। जी जी। अब आप पूछते हैं तो मुझे एक बात याद आई। जी जी। आप ही ने शायद एक किताब लिखे हैं स्वप्न जगत की गाथा। हाँ जी जी लिखे हैं। तो उसको मैं पढ़ा हूँ। अच्छा। उसमें आप स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि रोज हुजूर स्वप्न में अपने गुरुदेव को किस तरह से याद करते थे और रात भर स्वप्न में दर्शन करते रहते थे। जी जी हाँ। मुझे एक अनुभव की बात मैं बता रहा हूँ। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई, तो उसके कुछ ही दिन बाद में घर छोड़ा तो 95 ईस्वी में 1995 में कुपा घाट आया। यहाँ 2 साल रहा। उस समय में आचार्य श्री जो अभी है वो व्यवस्थापक थे, योगानंद बाबा भोजनालय के प्रभारी थे और हुजूर श्री प्रत्यक्ष में आचार्य श्री थे। जी जी। तो उस समय में मैं उसी समय बाल्यकाल में मेरी माँ गुजर गई, तो मैं देहरादून उसके बाद आया था। जी जी जी। तो माँ की ममता है ना, तो इसलिए मैं 1 साल तक देहरादून में दिन में तो वहाँ ध्यान भजन करता था और रात भर मैं अपने माँ को सपने में देखता रहता। अच्छा। क्योंकि बचपन से उसके ममता में रहा। हाँ जी जी। तो मुझे लगता है कि हुजूर के अंदर इसी तरह से माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी सब गुरु महाराज को मानते होंगे। जी जी। इसीलिए रातों रात भर वो हुजूर गुरु महाराज का दर्शन करते होंगे, स्वप्न में उनका दर्शन करते होंगे, उनके साथ उनकी सेवा करते होंगे। इससे बढ़कर कोई उदाहरण नहीं है। एक बार कुपा घाट में हुजूर का जो प्रवचन, गुरु महाराज का प्रवचन जो संत संदेश में प्रकाशित होता है, जी जी, रामेताल बाबा हुजूर से लिखवा रहे थे। हुजूर कोड वर्ड में लिखते थे प्रवचन, जी जी, और उसको डिकोड करके मतलब उसको विस्तार से रामेताल बाबा को लिखवाते थे। तो मैं वहाँ बैठा था, तो हुजूर प्रवचन लिखा रहे थे गुरु महाराज का, जी, संत संदेश के लिए। तो उसी में एक प्रवचन की कड़ी आई कि गुरु महाराज बोल रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि मेरे पास पहनने के लिए कोपिन भी नहीं था। अच्छा। तो एक कोपिन को मैंने 4 भाग करके फिर स्नान किया। जी जी। एक दरियापंथी साधु के पास गया तो मुझे डांटते हुए बोला कि आप कौन से महात्मा हैं कि आपके को बैठने के लिए आसनी नहीं है, जलपात्र नहीं है, खूब डांट लगाए। तो हुजूर जो ये प्रवचन लिखा रहे थे ना, तो हुजूर चश्मा पहने हुए थे, तो हुजूर के आंख से आंसू बहने, अरे राम, भाव में कि गुरु महाराज हमारे ऐसे थे, और इतना प्रेम भाव की उमड़ा के आंख से आंसू बहने लगा। तो हुजूर को मैं देखा कि अपने जेबी से रुमाल ला करके अपने चश्मा के अंदर से आंसू पोंछने लगे अपने। तो इसी से मैं जाना कि हुजूर को गुरु महाराज के प्रति कितना अगाध प्रेम है, कितनी श्रद्धा है, और इसी का परिणाम है कि आज हुजूर का नाम, गुरु महाराज का नाम, जैसे भगवान राम के साथ पवन तने हनुमान जी महाराज अमिट है, उसी तरह गुरु महाराज के साथ हुजूर श्री का नाम अभिन्न है। जी जी, बहुत अच्छा स्वामी जी। सही में आपने कहा, जैसे रामकृष्ण परमहंस के साथ विवेकानंद जी महाराज थे, भगवान बुद्ध के साथ आनंद थे, उसी तरह से महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के साथ महर्षि संत सेवी जी महाराज थे। अनन्य संबंध था गुरु और शिष्य का। स्वामी जी, मैं आपको बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने जो समय निकाला, गुरुदेव के प्रति जो आपने उद्गार व्यक्त किया, बड़ा सराहनीय है।
और बहुत अच्छा लगा मुझे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।